तो वो इतने पागल तो नहीं है कि वो हमें पढ़ा लिखा के इस काबिल कर दें कि हम आप उनसे सवाल करने शुरू कर दें। इस बात की तो मैं तारीफ करता हूँ कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं। मेरे एक एजुकेशनल मिनिस्टर के साथ मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया, तो कहते गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको इस काबिल बना दे कि आप उनसे सवाल करें कि ऐसा क्यों है। तो अच्छा, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है, हमारे इतने बच्चे बाहर हैं। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, हम कंपेयर करें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स का, और उसका सिलेबस कंपेयर करें, और उसका जो इन्वायरमेंट और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों को जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें, उसको किस तरह देखते हैं? ये इस सिस्टम में कितना बड़ा जो है आपको लगता है कि ये बैरियर है इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए? देखिए मरियम, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे या आज जो हैं, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले बड़े अच्छे स्कूल थे। यहाँ से बड़े बड़े काबिल लोग निकले और उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी सर्विसेज दी, पाकिस्तान से बाहर बड़ी सर्विसेज दी। फिर इसका ग्राफ गिरना शुरू हुआ और प्राइवेट स्कूल ने अपनी जगह बनानी शुरू की। इस वक्त अगर आप किसी भी जगह चले जाएं, आप गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से गुजरें, इस तरफ दोनों तरफ मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं, सबके सीईओज निकाल लें, कोई एक भी गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ होगा। ये एक सिंपल एग्जांपल है। आप जितने बैंक्स हैं उनको उठा लें, इनसे मिलने जाके, कोई एक भी आपको गवर्नमेंट स्कूल का नहीं मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ने अपने म्यार को खुद इतना नीचे गिरा दिया कि जो उसके ऑल्टरनेटिव एक और स्कूल सिस्टम चल रहा था जिसे प्राइवेट स्कूल सिस्टम कहा जाता है, उसने इंटरनेशनल अडॉप्शन की, दुनिया में होने वाली चेंजेस को अडॉप्ट किया, अपने अंदर इनकैलकुलेट किया और बच्चों को उससे मुज़य्यन किया। जब वो चीज़ें उनको मिली तो उन बच्चों को पाकिस्तान में भी अप्रिशिएट किया गया और पूरी दुनिया में भी अप्रिशिएट किया गया। लेकिन गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ नहीं बना सकी, गवर्नमेंट ये इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकी, गवर्नमेंट ये स्टेप्स नहीं ले सकी जो कि आज तक नहीं लिए जा सके हैं। और देखिए, जो प्राइवेट स्कूल चला रहा है वो कौन है? वो भी मेरी तरह का बंदा है। और जो गवर्नमेंट स्कूल चला रहा है, जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, वो कौन है? वो भी मेरी तरह का बंदा है। हम दोनों पाकिस्तानी हैं, हम दोनों पाकिस्तान में रहते हैं, हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं, यही करिकुलम पढ़ा है। हम वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और है, यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और है। तो इस सारे सिस्टम को अगर थोड़ा सा ओवरऑल जो भी लोग देख रहे हैं समझें, तो इसमें सिस्टम फेलियर है। ये सिस्टम फेलियर है। अगर एक सिस्टम कामयाब हो सकता है थोड़े से पैसों से प्राइवेट स्कूल ओनर्स के जरिए, तो एक इतना बड़ा सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, जहाँ कनालों में स्कूल हैं, जहाँ टीचर्स की सैलरीज बहुत अच्छी हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, वो क्यों नाकाम हो गया जी? इसका आंसर क्या है जी? तो ये सिस्टम फेलियर है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर परवान चढ़ें, आगे बढ़ें, उनको नया करिकुलम दिया जाए, वो दुनिया का मुकाबला कर सकें और पता लगे गूगल का जो सीईओ है वो पाकिस्तान से। हम इंडिया पे ही खुश हैं, उनका ही ठीक है, हमें नहीं चाहिए। सही। तो सिलेबस हमारा, जैसे हम देख रहे हैं कि जितनी तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है और एआई और इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रही है, तो कितना आउटडेटेड है हमारा सिलेबस। और अगर यही सिलेबस हम पढ़ते रहे, हमारे बच्चे भी पढ़ते रहे, तो आने वाले 10 सालों में हम कहाँ खड़े होंगे? क्या हम कम्पीट कर सकेंगे उस रेस में? देखिए मरियम, जो हमारा अभी तक का जो सिलेबस है, ये वही सिलेबस है जो आज से 40-50 साल पुराना है। और इसमें ये क्लेम करना कि हमने इसको चेंज कर दी है, अपग्रेड कर दिया है, हमने उसके अंदर मटेरियल चेंज कर दिया है। पहले अगर वो सुरैया का घर था तो आज वो बानों का घर कर दिया हमने। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि हमने बच्चों को रिमेंबरिंग करानी है, रट्टा लगवाना है, याद करवाना है। जब बच्चे को कहा जाए कि किसी भी टॉपिक पे आप ऐसे लिखें या कोई आप उसके ऊपर कोई भी केस स्टडी बनाएं, तो वो एज इट इज़ होनी चाहिए जो बुक के अंदर है। हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि जब पेपर चेक होता है तो पेपर जो बुक के अंदर मटेरियल लिखा हुआ होता है उसके मुताबिक चेक करने के बाद बच्चों को नंबर दिए जाते हैं। जबकि दुनिया कहाँ मूव कर गई है? दुनिया कॉन्सेप्ट देखती है कि जो टॉपिक दिया गया था इसके कॉन्सेप्ट बच्चे ने ठीक लिखा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उसकी एनालाइजिंग ठीक है, उसकी एप्लीकेशन ठीक है, उसकी क्रिएटिंग ठीक है। अगर ये सब कुछ ठीक है उसको पूरे नंबर मिलते हैं। यहाँ सिर्फ मेमोराइजेशन देखी जाती है। अब अगर मेमोराइजेशन से आगे कोई भी बच्चा इसकी एप्लीकेशन कर दे या इसको अंडरस्टैंडिंग लिख दे, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख दे, यानी मैं अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिख दूं, तो जो इन्विजिलेटर चेक करने वाला है, जिसने भी उसको चेक करना है, उसने उसको क्रॉस कर देना, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने बुक टू बुक, वर्ड टू वर्ड चेक करना है जो बुक में लिखा हुआ है। तो फिर आप बच्चे को नंबर कैसे मिलेंगे? फिर कौन वालिदैन हैं जो चाहेंगे कि हमारे बच्चे के नंबर कम आएँ? 90% वालिदैन फिर ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं, गवर्नमेंट का सिस्टम ये है कि आप रट्टा लगाएं और आप मेमोराइजेशन करें और आप नंबर लें, तो फिर अब आप नंबर लें। 10% पेरेंट्स हैं जो कहते हैं हमें नंबरों की कोई परवाह नहीं, ग्रेड्स की कोई परवाह नहीं। तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। अब वो 10% पेरेंट्स ही बाद में ग्रो करके उन्हीं के बच्चे किसी जगह पे पहुंचते हैं जहां वो चीज़ें क्रिएट करते हैं।
नए आइडियाज़ लेके आते हैं, नई क्रिएशंस करते हैं, दुनिया में कहीं नई कोलैबोरेशंस करते हैं, दुनिया भर में कहीं ना कहीं आपको कामयाब नजर आएंगे। और ये जो रट्टे वाले बच्चे हैं, ये वही 2 सड़कों पे चल रहे हैं, 2 लाइन्स पे चल रहे हैं, इन्होंने वहीं चलना है। इन्होंने सैलरी लेनी है, उन्हीं सैलरी को फिर उन्होंने खुश रहना है। इन्होंने कोई नई चीज़ क्रिएट करने के बारे में सोचना नहीं, ये गुनाह है। नया काम करने के बारे में सोचना नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमें एक सियासी मॉडल ऐसा चाहिए जहाँ पे सवाल करने वाले लोग ना हों, जहाँ पे सिर्फ वो खाना खाने वाले, घर के अखराजात पूरे करने वाले, चीज़ें पूरी करने वाले वो माइंडसेट हो किचन आपका और वो चलता चले रहे, जाए। बेसिक Yes, नीड चलती that's- रहे एंड दैट्स इट, आपके लिए एनफ है। लेकिन यहाँ पे कुछ टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर्स को इस चीज़ के लिए कितना, किस लेवल पे जो है तैयार किया जाता है? क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट इदारों में या स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में वही जिन्होंने 40 साल 45 साल पहले का सिलेबस पढ़ा है, वही टीचर्स आके अपनी, चूँकि उन्होंने अपना टेन्योर पूरा करना होता है रिटायरमेंट तक, वही टीचर्स आके आज की जनरेशन को, जब दुनिया टोटली बदल चुकी है, वो चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ पे टीचर की भी, और जो इदारा उन टीचर्स को हायर कर रहा है, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है ना? जी मरियम, बिल्कुल करती है। एक्चुअली देखें, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिसे हम लाजमी सब्जेक्ट कहते हैं, चाहे उसमें आप इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी डाल लें, वो तो एक प्रोफेसर जो भी पढ़ा रहे हैं या टीचर लेक्चरर जो भी पढ़ा रहे हैं, वो तो उसके रूल्स और उसके डिसिप्लिन के मुताबिक ही पढ़ा रहे हैं। वो तो लेकिन दुनिया भर में जो नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, उसकी यहाँ पे अप स्केलिंग, उसके बारे में टीचर्स को नॉलेज होना, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसके बारे में उनको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग देना, अप स्किल करना, ये रुझान नहीं है यहाँ पे। वो जो टीचर हमारे पढ़ाने वाले हैं, या मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स देखूँ, मैंने तो काबिल से काबिल लोग वहाँ पे देखे हैं। अब मैं अगर प्राइवेट स्कूल को कभी कंपैरिजन करूँ, तो प्राइवेट स्कूल में ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। जो आम फीस ले रहे हैं, 2,000-3,000 ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टीचर 10-12-15 हज़ार रुपये पे अपॉइंट करना है, तो वो एक ख़ास लिमिटेड नॉलेज वाली खातूनी वो इतनी सैलरी पे आना पसंद करेगी, तो वो उनके पास ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो सारे एमएड टीचर्स हैं, एमएससी टीचर्स हैं, बड़े अच्छे तजर्बाकार टीचर हैं, बड़ी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, 2-2 लाख सैलरी है उनके पास। तो उनके पास तो बहुत अच्छा रिसोर्स मौजूद है, और गवर्नमेंट बाकायदा ट्रेनिंग भी करती है, प्राइवेट स्कूल भी ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन वो बड़े इदारे, अच्छे इदारे, जो कॉम्पिटेंट स्कूल्स हैं, वो ज़रूर करते हैं। लेकिन जो आम स्कूल है, उसको ट्रेनिंग कहीं वीडियो से देख के लेनी पड़ती है, कहीं आपका कोई अच्छा एक्ट लगा, उससे ट्रेनिंग अडॉप्ट करनी पड़ती है, और दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, वहाँ से सीखनी पड़ती है। तो जो टीचर्स का किरदार है इस पूरे अमल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर हमारे इस वक्त जो आज के इरा के मुताबिक हैं, उनको अपने आप को चेंज करने में और शिफ्ट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो आपने पहले बात की, वो बिल्कुल 100% ठीक है कि टीचर जो है, उसके पास जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो आउटडेटेड है। आज के जो दौर है, उसके मुताबिक आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की, तो इसका जो है, आप क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में, कहाँ पे ये चीज़ जाएगी?